Starting with exercise 3.6, question number 2, sub question 1. The given question is, formulate the following problem as a pair of equation and get their solution. Get the solution matlab find the value of x and find the value of y, or find the two unknowns, okay, from the given problems. The given question is, Ritu can row downstream for 20 kilometers in 2 hours. And can row upstream for 4 kilometers in 2 hours. We need to calculate the speed of Ritu in still water and the speed of the current. मतलब ये बोल क्या रहा है पता है? एक पानी का बहाव चल रहा है. There is a flow of water and there is a boat जिसमें Ritu बैठी है. वो 20 kilometers downstream travel कर रही है only in 2 hours and 4 kilometers upstream travel कर रही है in 2 hours. सबसे पहली बात तो ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता है क्या? Don't worry, I have. Okay, let me show you the flow of current, that is flow of water and a boat. Introducing your boat and a flow of water. सोचो ना, कुछ देर के लिए ऋतु को भूल जाओ, ये बोट को याद करो, हाँ? हम बोट और flow of water पे ध्यान देंगे. जब what is downstream and upstream? Let me explain you. Okay, now the flow of the boat is in this direction and the flow of water is also in this direction. देख रहे हैं आपको? देखो ऊपर से आ रहा है, तो ऐसे जाएगा क्या? Okay. अब डाउनस्ट्रीम क्या है मैं बताता हूँ. उसके पहले मैं बताता हूँ. Suppose ये बोट 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और ये फ्लो ऑफ वाटर समझो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बोट को पुश कर रहा है, या उसका अपना स्पीड है. ये फ्लो ऑफ वाटर का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और ये बोट का अपना स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. तो मुझे एक बात बताओ, ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और पीछे से 30 किलोमीटर पर आवर का आएगा, तो अपने आप कितना स्पीड हो जाएगा इसका? 30 प्लस 10 40 किलोमीटर पर आवर. समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? ओके. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है और पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है. जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और बोट का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आ रहा है, पीछे से पानी का बहाव आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर का, तो अपने आप बोट की स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर आवर, बिकॉज़ 30 प्लस 10 इज नथिंग बट 40 किलोमीटर पर आवर. ओके. एक अच्छा एग्जांपल है. आप कभी पिकनिक पे जाते हो तो वेव पूल में गए हो. वेव पूल में जब वेव पूल के साथ आप चलते रहो, वाह कितने इजीली स्विम होते हो, और आप वेव पूल के अगेन स्विम करोगे ना तो इट इज मोर टफ, ज्यादा दिक्कत आती है स्विम करने में. अगर आप वेव के साथ स्विम कर रहे हो तो ज्यादा इजीली आप स्विम कर सकते हो, पर अगर आप वेव के अपोजिट स्विम करोगे तो नहीं होता. सेम गोस विद दिस, इट्स गोइंग विद द फ्लो, गो विद द फ्लो. ये यहां जा रहा है इस डायरेक्शन में, पानी भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है. दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम. इसको क्या बोलते हैं हम? डाउनस्ट्रीम. इसको क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम. जैसे हम सीढ़ी भी डाउन स्टेज जब उतरते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशन होता है, हम अगर उतर रहे हैं, दिस इज द स्टेप्स, और यहां से हम उतर रहे हैं तो ग्रेविटेशन भी नीचे लगता है और हमारा वेट भी नीचे आता है. देखो, एक तो हमारा वेट, ये हमारा वेट है. वेट हमारे बॉडी का जो वेट है वो नीचे की तरफ होता है, राइट? नीचे की तरफ होता है, और ग्रेविटेशन भी नीचे की तरफ होता है. तो वेट और ग्रेविटेशन एंड वेट दोनों एक दूसरे सपोर्ट करते हैं और हम इजीली नीचे उतर जाते हैं. समझ में आ रहा है? और जब हम स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, मैं बताता हूं जब ऊपर चढ़ते क्या होता है. हमारा जो वेट है हमको ऊपर चढ़ाना होता है, राइट? हमारा वेट हमें ऊपर चढ़ाना होता है और ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगता है. तो जब वेट ऊपर चढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगेगा तो ताकत लगेगा ज्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स आपको नहीं सपोर्ट कर रहा है ऊपर चढ़ने में, पर नीचे आने में ग्रेविटेशन फोर्स सपोर्ट कर रहा है आपको. समझ में आया? तो ये जो मेरा नीचे आने का है, दैट इज नथिंग बट डाउनस्ट्रीम. क्या बोला मैंने इसको? डाउनस्ट्रीम. ओके. मतलब मुझे पहले पता लगाऊंगा मैं, देखो पहले स्पीड पूछा है ना, तो मैं पहले स्पीड पता लगाता हूं. लेट द स्पीड ऑफ ऋतु बी x. समझो ऋतु बोट के अंदर x मान लो इसको, अब वेरिएबल के टर्म में हम बात करते हैं. x किलोमीटर पर आवर and the speed of the flow of current be y kilometer per hour. तो डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, तो क्या मैंने क्या किया था?
30 plus 40 plus 30 plus 10 that is 40 किलोमीटर। अब मैं क्या करूंगा x plus y that is डाउनस्ट्रीम का कंडीशन आ गया मेरा x plus y किलोमीटर per hour। The speed of the boat in relation with the speed of the current will be x plus y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेम है यार, इसका 10 है, अगर इसका x मानता हूं तो पीछे जो y का बहाव मिल रहा है तो x plus y या 10 plus 30, अगर नंबर से आपको देखना है तो समझ में आया। डाउनस्ट्रीम इज x plus y किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम, क्योंकि आपका जो ग्रेविटी है वो भी नीचे है और आपका जो वेट है वो भी नीचे है। अगर आप स्टेप्स के रिस्पेक्टिव में देख रहे हो तो बोर्ड के रिस्पेक्टिव में ऐसा है, स्टेप्स के रिस्पेक्टिव में ऐसा है। नाउ टॉकिंग अबाउट अपस्ट्रीम, द अनदर वन अपस्ट्रीम। मैं वाइट आउट करता हूं इसको अपस्ट्रीम में, राइट। फिर से पहले नंबर से सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं अपस्ट्रीम में क्या करना है। ओके, लेट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बोट। अब पानी का जो फ्लो सेम है, बट नाउ अब मेरा बोट पानी की तरफ जा रहा है, पानी के साथ नहीं, पानी के तरफ जा रहा है, पानी के अपोज कर रहा है पानी को। ओके, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब एक बात बताओ मुझे, सुनो, अगर इसका 30 किलोमीटर पर आवर है जैसे कि पहले था और इसका 10 किलोमीटर पर आवर है जैसे कि पहले था, अपने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बताओ क्या ये बोट इसको पार करेगा? क्या ये आगे जाएगा? नहीं जाएगा, ये इसको फ्लो करके लेके चला जाएगा। समझ में आ रहा है? फ्लो करके पीछे लेके चला जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड कम है। अगर मैं 20 कर दूं तो अभी भी फ्लो करके लेके जाएगा, अगर मैं 30 कर दूं तो रुक जाएगा, बोट हिलेगा नहीं, पानी जाते हुए हिलेगा नहीं, क्योंकि स्पीड सेम है, स्टिल रहेगा। अगर मैं थोड़ा और बढ़ाऊं तो 40 कर दूं तो हाँ, अब ये अपोज करके आगे जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो क्या बोल रहा है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में डाउनस्ट्रीम चली गई हो आराम से, पर अपस्ट्रीम 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही गई। 20 किलोमीटर 4 किलोमीटर बड़ा डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है क्यों इतना कम किया उसने कवर? why 4 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम and why 20 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, हाँ, तो इधर आपको क्या दिखता है? अगर मैं इसको x ले लूं और इसको y ले लूं तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे कितना और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा टैकल करने के लिए। तो कैसे पता चलेगा? 40 minus 30 that is 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वैसे ही x minus y मतलब x minus y किलोमीटर पर आवर की स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी टू ट्रैवल अपस्ट्रीम। समझ में आपको? अगर आप सीढ़ियों के बल पे लेते हो, इन रिस्पेक्ट टू सीढ़ी स्टेप्स देखते हो आप, तो ये आपका वेट है जो आपको ऊपर उठाना है, ऐसे नो मैटर कितना वेट उठाना है, पर उठाना है, ठीक है। और आपका ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो यू आर अपोजिंग योर ग्रेविटी, और ग्रेविटी को फाड़ के आप ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी को पुश करके उस पर फोर्स लगाए ऊपर जा रहे हो, तो आपका ताकत लगता है। सेम वे आपको कितना ताकत लगाना है वो आपको पता करना है। आपको ज्यादा ताकत लगाना है, इजीली तो नहीं होगा ना यार, जैसे जितना इजीली आप नीचे चले जाते हो उतना इजीली तो ऊपर नहीं जा सकते, ताकत लगाना पड़ता है। तो वही बोल रहा हूँ, वही ताकत कितना आएगा कब पता चलता है? 40 minus 30, भाई 10 का ताकत ज्यादा लगाना है, मतलब ज्यादा, थोड़ा ज्यादा लगाना है। दैट इज x minus y, दैट इज x minus y किलोमीटर पर आवर। दिस इज नथिंग बट अपस्ट्रीम। What is this? x plus y किलोमीटर पर आवर and x minus y किलोमीटर पर आवर क्या है? ये मेरा स्पीड डाउनस्ट्रीम है, ये मेरा स्पीड अपस्ट्रीम है। मतलब स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ ऋतु rowing in the boat downstream is x plus y kilometer per hour, and speed of the Ritu rowing in the boat upstream is x minus y kilometer per hour। अब यार मुझे एक बात बताओ, मेरे पास स्पीड है, मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, क्या कर सकता हूं मैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब मैं दो इक्वेशन बनाता हूं आपको, चलो। लेट the speed of Ritu in still water
rowing in still water be x किलोमीटर पर आवर, जैसे कि मैंने बोट को लिया था, इसको ऋतु मानो, ठीक है, and the speed of the current, that is speed of the water, be y किलोमीटर पर आवर. ओके, अब मैं इसका फाइव कर रहा हूँ. ओके, इन दोनों को रहने दो, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. Downstream is x plus y kilometer per hour, and upstream it's x minus y kilometer per hour. Okay, working out all. So let the speed of Ritu in still water and the speed of the stream be x kilometer per hour and y kilometer per hour. अब according to the first given condition मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में से क्या है. Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours. अच्छा, हमें यहाँ downstream भी दिया, 20 किलोमीटर भी दिया और 2 hours भी दिया. ओके, चलिए आप बताओ. According to the first given condition, पहले तो लिखेंगे ऐसे, क्या बोलेंगे? Distance is equals to speed into time. सर distance कितना डाउनस्ट्रीम में किया था? For downstream 20 किलोमीटर is equals to speed क्या है? सर डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या है? x plus y. टाइम कितना लिया था सर? 2 hours. समझ में आया आपको? अब क्या करूंगा ये 2 यहाँ डिवीजन में बॉर्डर क्रॉस करेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में बॉर्डर क्रॉस करेगा, डिवीजन हमें मिलेगा x plus y is equals to 20 upon 2, 2 ones and 2 tens are. I will get x plus y is equals to 10. Marking this as equation number 1. Okay, now according to the second given condition, यहाँ लिखता हूँ मैं, according to the second condition, कहाँ जा रहा है? अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर से distance is equals to speed into time, क्योंकि वही दिया हुआ है मुझे. डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 किलोमीटर का. स्पीड क्या है भाई इसकी? यहां से देखूंगा अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है? इट्स x minus y किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना लिया है इसने? सेम टाइम 2 आवर्स. ये 2 यार डिवीजन में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा, डिवीजन में जाएगा, हमें मिलेगा x minus y is equals to 4 upon 2. 2 ones are 2 twos are. Okay, that is 2 upon 1, that is nothing but 2. So I will get x minus y is equals to 2, marking this as equation number 2. So I got my two equation, equation number 1 and equation number 2. Now I will solve these two equation by elimination method. For solving these two equation by elimination method, मैं चाहूंगा कि यह steps के elimination method के. पहला step term सेम करो. क्या इसका first term इसका first term सेम है? ठीक है. Let's check the second term. क्या इसका second term इसका second term सेम है? हाँ सेम है. But I will go with the second term. क्यों second term के साथ जाऊंगा मैं सर? क्योंकि उसका साइन डिफरेंट है. चेक करो, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. समझ में आया? The different sign add, same sign subtract. So I will go with the second term, that is adding equation. यहाँ लिखूंगा adding equation 1 and 2. समझ में आया आपको? Okay now. तो adding equation 1 and 2, equation 1 क्या है? x plus y is equals to 10, equation 2 x minus y is equals to 2. हमें मिलेगा कट से कट, मिलेगा 2x is equals to 12, x is equals to 12 upon 2, 2 ones are 2 6, x is equals to 6 kilometer per hour. Okay, मतलब the speed of Ritu in still water is nothing but 6 kilometer per hour. Let's find out the speed of the current. ये 6 को हम equation number 1 में डालेंगे या equation number 2 में डालेंगे, आपकी मर्जी. मैं equation number 1 में डाल दूंगा और मैं speed of the water निकालूंगा, speed of the current निकालूंगा. ठीक है, let's go. यहाँ लिखूंगा substituting y is equal, x is equals to 6 kilometer per hour in equation 1. Rewrite equation 1. X plus y is equals to 10. That is 6 plus y is equals to 10. ये 6 यहाँ प्लस में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा माइनस, आपको मिलेगा y is equals to 10 minus 6. Y is equals to 4 kilometer per hour. So the speed of Ritu in still water is 6 kilometer per hour and the speed of the current is 4 kilometer per hour. Now let me show you the representation in exams. This is a solution for your given question. That is the boat traveling. Ritu is rowing upstream and downstream. सबसे best वाला
एक्सप्लेनेशन ये था। इसके बेस पे आप पूरा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। ओके नाउ आई कैन ऑल दिस। Speed of Ritu while rowing upstream is x minus y km per hour and downstream is x plus y km per hour. According to the question, it's 2 into x plus y is equals to 20. After solving, you will get x plus y is equals to 10. Marking this as equation number 1. According to the second given condition, it's 2 into x minus y is equals to 4. After solving, we will get x minus y is equals to 2. Marking this equation number 2. This is 2, okay. Now, solving equation 1 and 2, I will get, that is adding equation 1 and 2, I will get 2x is equals to 12, that is x is equals to 6. Now, putting this value in equation number 1, we will get y is equals to 4. Hence, Ritu's speed in still water is 6 km and the speed of the current is 4 km per hour. If you like this video, do share and subscribe. Thank you.